Hey, good evening everybody. Welcome back to the channel. I'm Shubham Jagdish. तो दो वीडियोस आपने देख लिए हैं डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड के अंदर। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये बोले थे सर आप एक वन शॉट वीडियो क्यों नहीं बना देते हो यार। चीजें देखो, अगर हम वन शॉट वीडियो बना रहे हैं जो कि मैं पहले बना चुका हूं, तुम जाके देख सकते हो, उसमें पूरा सिलेबस मैंने कवर कर रखा है। लेकिन इस बार सोचने का तरीका कुछ इस तरह से है कि यार हम आपको डिटेलिंग पर और इंथुजियाज्म बना रहे आपका सब्जेक्ट के साथ। हाँ, आपके स्कूल के एग्जाम्स आ रहे होंगे, आई नो। अगर आपको वो देखना है तो प्लेलिस्ट पहले से बनी हुई है, पूरा का पूरा वो वीडियो देख सकते हो, आपका स्कूल का सिलेबस खत्म हो जाएगा। लेकिन डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाकर आप तक लेकर आता रहूंगा एंड आई प्रॉमिस कि चीजें आपकी पूरी पूरी कंप्लीट हो रही होंगी। नीड नॉट वरी अबाउट योर सिलेबस कंटेंट। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे साथ तुमको लाइव पढ़ना है हर दिन एक स्पेसिफाइड टाइम पर, जहां पर हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नोट्स और बाकी सारी चीजें भी शेयर कर रहे होंगे, तो स्पार्टन इज द कोर्स फॉर यू। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसमें एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप सीबीएसई के हैं तो सीबीएसई गुरुज का चैनल आपके लिए है, जिसपे हम सारा कंटेंट डिफरेंट टीचर्स के साथ रोज अपलोड कर रहे हैं। तो चलो भाई, आज का जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग है और यही टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। टॉपिक क्या है? रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। भाई तुझे बस एक बात समझनी है कि कोई भी अगर डिमांड कर्व है, ये हमारा डिमांड कर्व है ना, और डिमांड कर्व जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है वो किस वजह से होता है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बस ये है कि डिमांड मेरी बढ़ जाए। कि क्या है रीजन कि भैया डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्यों होगा? मेरी डिमांड बढ़ेगी तो डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व होगा। अब मेरी डिमांड बढ़ती किस किस रीजंस की वजह से है? या तो प्राइस कम हो जाएगा तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, या सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ कुछ खेल हो जाएगा तब बढ़ जाएगी, या मेरी इनकम बढ़ जाएगी, या रियल इनकम बढ़ जाएगी तब हो जाएगा, या मेरी यूजेस ऑफ कमोडिटी बढ़ जाएंगे तो हो जाएगा। तो ये रीजंस हैं इसके पीछे कि आपका जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो आपको बस ये समझना है, आपको रीजंस जो पता लगाने हैं वो ऐसे पता लगाने हैं कि किस किस कारणों की वजह से मेरी डिमांड बढ़ती है। तो पहला हमने कारण बताया आपको, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। भाई देखो, ये टॉपिक तुम्हें डिटेल में अगले चैप्टर में समझाया जाएगा, जो कि तुम्हारा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे बताना तो है ही आपको। तो भाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बताता है कि एक कंज्यूमर जैसे जैसे कमोडिटीज कंज्यूम करता चला जाता है, उसकी जो यूटिलिटी, जो उसको सेटिस्फैक्शन डिराइव होता है, वो कम होता चला जाएगा। ठीक है ना? लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, वो होता है MU इज इक्वल टू प्राइस। यहां पर वो इक्विलिब्रियम में आ गया। लेकिन अगर एक जो कंज्यूमर है वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, लेकिन फिर भी वो कंजम्पशन इंक्रीज करता है, ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइस ऑफ गुड्स अगर कम हो रही हैं, वो हो सकता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आज कंज्यूम ना करे, वो फ्यूचर डेट में उसका कंजम्पशन पोस्टपोन कर देगा, लेकिन वो खरीद लेता है उसको आज के डेट में, बिकॉज प्राइसेस कम हो रही होती हैं। यही रीजन है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कि भाई की डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व क्यों हो रहा है। हाउएवर इसको हम लोग बहुत डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, पूरा लॉ। ठीक, आगे आते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। यह है हमारा इनकम इफेक्ट। भाई इनकम इफेक्ट यहां पर लिटरल सेंस में रियल इनकम के बारे में बात हो रही है। ये रियल इनकम क्या होती है साहब? लेट्स से पहले एप्पल आता था 100 रुपए केजी के हिसाब से, ठीक है ना? 100 रुपए का 1 किलो एप्पल था, और लेट्स से मेरी इनकम थी 200 रुपए, ठीक है ना? तो मैं जब 100 रुपए का एप्पल आता था तो 2 केजी खरीदता था, और अभी क्या हो गया है? लेट्स से एप्पल की प्राइसेस हो गई हैं 50 रुपीज केजी, लेकिन मेरी इनकम आज भी 200 रुपए ही है, तो मैं अभी कितना खरीद लूंगा? मैं 4 केजी ऑफ एप्पल कंज्यूम करने लग जाऊंगा। लेकिन आपकी लिटल सेंस में अभी इनकम नहीं बढ़ी है, लेकिन अभी रियल इनकम बढ़ गई, क्योंकि प्राइसेस कम हो गए हैं, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ेगी तो डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, एकदम समझ में आया लिटरल सेंस में कि क्या इसका रीजन है, तुमको समझ पा रहे हो? डिमांड बढ़ रही है तो डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड करो। डिमांड बढ़ क्यों रही है? क्योंकि रियल इनकम कंज्यूमर की बढ़ रही है बॉस। ठीक है, चलो अगले रीजन पर आते हैं। और अगला रीजन क्या कह रहा है? अगला रीजन है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, लेट्स से एक एग्जांपल मैंने पिछले क्लास में भी बताया था आपको, कोलगेट है एंड पेप्सोडेंट है। कोलगेट है और पेप्सोडेंट है। मैंने ये बोला कि लेट्स से ये जो डिमांड कर्व बनाया है ना, मैंने ये डिमांड कर्व बनाया है, ये कोलगेट का डिमांड कर्व है।
ये कोलगेट का डिमांड कर रहा है, लेकिन कोलगेट की डिमांड बढ़ रही है। इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? इसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि पेप्सोडेंट के प्राइसेस बढ़ने लग रहे होंगे। पेप्सोडेंट के प्राइस बढ़ रहे होंगे तो जो पेप्सोडेंट के कंज्यूमर्स होंगे ना, वो शिफ्ट होकर कोलगेट की तरफ चले जाएंगे और कोलगेट का डिमांड बढ़ जाएगा। कोलगेट का डिमांड बढ़ गया तो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व हो गया। भाई रीजन समझ में आ रहा है? डिमांड बढ़ रही है क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलेंगे। समझ पा रही बात क्या यारी? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद क्या है हमारा? उसके बाद अच्छा एक और चीज बताता हूं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अंदर बिफोर स्टार्टिंग अनदर टॉपिक, कि एक टर्म होता है प्राइस इफेक्ट। अब देखो प्राइस इफेक्ट कैसे आया? एक तो इनकम बेसिस पर आया, जब आपकी रियल इनकम आपकी बढ़ गई जस्ट बिकॉज ऑफ फॉल इन द प्राइसेस ऑफ द एप्पल्स, तो प्राइस इफेक्ट होता है आपका इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्योंकि दोनों ही केस में प्राइसेस ऑल्टर हो रहे हैं। इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यहां तक बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं और अगला टॉपिक है इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को लेट्स से मैंने एन से डिनोट कर दिया है। पहले 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 लेट्स से हमारा जो लेट्स से 100 रुपए केजी का आता था बटर, 100 रुपए केजी का बटर आता था। हालांकि ये गलत बात है, रेट इसका ज्यादा है। 100 रुपए केजी का अमूल बटर मिल रहा था तो बहुत कम लोग अफोर्ड कर पा रहे थे, इसके जो कंज्यूमर्स थे ना बड़े कम थे। लेकिन अब क्या हो गया? इसके प्राइसेस कम होकर 70 रुपए हो गए, तो जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। जब नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ जाएंगे तो डिमांड राइज करेगी, जो डिमांड बढ़ेगी तो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जब कंज्यूमर्स किसी भी कमोडिटी के बढ़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है। ठीक है, चलें अगले टॉपिक पर आ जाएं। सेवरल यूजेस ऑफ कमोडिटी। ये सेवरल यूजेस ऑफ कमोडिटी क्या होता है? देख भाई, एक प्रोडक्ट के अनेक इस्तेमाल। ठीक है, लेट्स से हमारी एक प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारे इस्तेमाल है। लेट्स से लाइटिंग का अलग इस्तेमाल है, फिर कूलिंग का अलग इस्तेमाल है, कुकिंग का अलग इस्तेमाल है, लाइकवाइज। तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी महंगी होती है, जब इलेक्ट्रिसिटी महंगी होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट यूज के लिए उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के अगर प्राइसेस कम हो गए तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ जाती है, जस्ट बिकॉज इट इज बीइंग यूज्ड फॉर लाइटिंग, कूलिंग, कुकिंग एंड अदर सच काइंड ऑफ स्टफ्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कि अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उसकी डिमांड कम रहेगी, बिकॉज वो स्पेसिफिक यूज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी अगर सस्ती हो रही है, अगर कोई ऐसा गुड्स जिसके सेवरल यूज है और वो सस्ता हो रहा है, तो सारे के सारे उसके यूजर्स के लिए उसको इस्तेमाल किया जाएगा, उसके डिमांड में इंक्रीज साफ साफ दिखेगा। समझ में आई आपको यहां तक बात? यहां तक सब कुछ अगर तुम्हें क्लियर हो गया है तब तो आपके लिए चीजें एकदम सॉर्टेड हैं। यहां तक वीडियो आप कंप्लीट करिए। ये वीकेंड का दिन है और वीकेंड में आपको मैं आज ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूं। टुडे इज सैटरडे और सैटरडे को ये देखिए। नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग ऑन मंडे। क्यों वीडियोस मैं आपको सैटरडे एंड संडे में जनरली नहीं दे पाता हूं? जस्ट बिकॉज क्योंकि यहां पर फतेह का कोर्स चल रहा होता है, इसमें हम एंट्रेंस की तैयारी करा रहे होते हैं फॉर सीयूईटी एंड आईपीएम प्रिपरेशंस। इनकेस आपको लगता है उसमें एनरोल करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फतेह के कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया। दिस इज शुभम जगदीश। स्टे ट्यून्ड टू द चैनल।